So hello everyone, my name is Dibyaranjan Parida. I am pursuing my second year MBBS in Pune right now. So today our topic of discussion is 11th class biology chapter 3, that is reproductive health. This is the second video, second lecture of this chapter, second lecture of this chapter. In the previous lecture we had finished till population exposure birth control and barrier method. Till barrier method we had finished. तो लास्ट क्लास जे हमें बैरियर मेथड जे फिनिश करथिले ततरे हमें सब कुछ बुझैतिले जतरे कितला पॉपुलेशन कंट्रोल केमते थाय हेल्थ रो डेफिनेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रो डेफिनेशन कोन रिप्रोडक्ट आ हम जो पॉपुलेशन कंट्रोल केमते हितला फैमिली प्लानिंग तापरे एमनियोसेंटेसिस आ नॉर्मल जो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ बर्थ कंट्रोल आ नेचुरल मेथड एंड बैरियर मेथड तो नेक्स्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कौन ना इंट्रायूटेराइन डिवाइस तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस से कौन लिखियो another effective and popular method is the use of intrauterine devices, that is IUDs. Intrauterine device को कौन कहा जाए ना IUD. These devices are inserted by doctors. These devices are inserted by doctors निजे निजे करियो बनी और expert nurses in the uterus through vagina. तो ये कौन करला ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है IUDs को डॉक्टर्स ने एक्सपर्ट नर्स मतलब एक्सपर्ट पर्सनल्स मान को द्वारा यूटेरस रे इंसर्ट करा जाए थ्रू वजाइना पहले आगे वजाइना से तापर सर्विक्स तापर यूटेरस तो वजाइना दे की सर्विस दे की यूटेरस रे इंसर्ट करा जाए कोमरा करती ना डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस माने करती एथरे हम निजे करियो बनी जेमति हमको कंडोम रे हमको प्राइवेसी मिलतला कि जण लोक सेल्फ इंसर्ट करि पड़तला एटी सेल्फ इंसर्ट करियो बनी तो एटी प्राइवेसी नाही इंट्रायूटेराइन डिवाइस है तापर कोन लिखा है These intrauterine devices, are presently available as the non-medicated IUDs. Intrauterine devices को कौन कहा जो ना non-medicated IUDs कौन? तन ऐडी लिखी मागो कोई दूसरा तन ऐडी लिखी कौन intrauterine device को से 3 types रो divide कर ची 3 types से intrauterine device अच्छे तार भीतर कोटे कौन first कौन ना non-medicated IUDs आउटा कौन ना copper releasing IUDs आउ hormone releasing IUDs तो non-medicated IUDs से कौन लिखा है ची ना लिपिस लूप और कॉपर रिलीजिंग रे CUT CU7 मल्टीलोड 375 माने कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज रे कोन अछि ना प्रोजेस्टेरोन एंड LNG20 लेवोरेस्टेरोल 20 LNG20 तो हमें एटी कोन पडिया तो हमें जो आयोडीज देखिले आयोडीज गोटे होची टी शेप्ड नॉन लिपोस लूप ता लूप बढिया होता है नॉन मेनली आयोडीज गोटे टी शेप्ड स्ट्रक्चर जोटा कि हमें डॉक्टर्स और नर्स एक्सपर्ट नर्स मान को देखी वजाइना थ्रू रे यूटेरस इंसर्ट करा जाए जोटा ही गोटे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भाबे यूज हुए तो आउ आकु कोन हमें पढिया देखि IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus and copper ions release suppress sperm motility and fertilizing capacity of sperms तो एटी कोन लिखला IUDs जेटा नॉर्मल IUDs जेमति लिपोसलो कि सब IUDs कोन करंती ना सेमाने स्पर्म मोटि ना इन केस फागोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूटेरस ना यूटेरस भितरे स्पर्म रो फागोसाइटोसिस करंती फागोसाइटोसिस माने कोन माने मारिबा किल करिबा तो समय कोन करंती ना यूटेरस रे स्पर्म को किल करंती जदि इंसेमिनेशन है कि यूटेरस रे स्पर्म डिपॉजिट हैला सीमेन डिपॉजिट हैला सेते स्पर्म थाए तो समय कोन करबा IUDs माने कोन करिवे ना सेमान फागोसाइटोसिस करबे स्पर्म रो आ कॉपर IUD कोन करे कॉपर आयंस कॉपर IUDs जो कॉपर आयंस थाए समय कोन करंती ना सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी तो सेमाने स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सेमाने सप्रेस करंती स्पर्म मोटिलिटी माने स्पर्म जो अछि से केमिति मूवमेंट करूची स्पर्म सबले मूवमेंट करे तार जो टेल रो क्विक क्लास मूवमेंट देगी तो आकु मूवमेंट करे तो कॉपर टी फंक्शन कोन ना से स्पर्म मोटिलिटी को कैंसिल करिवो मोटिलिटी को इनहिबिट करिवो आ कोन करिवो ना तार फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करिवो तो एमती मोटिलिटी को तो सप्रेस करले तो सीधा एमिति फैलोपियन ट्यूब रे पहुंच पाइबोनी तो हमरो ये फर्टिलाइजेशन कोठी वे फर्टिलाइजेशन वे एम्पुला इस्थमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब ऑफ ए फीमेल और फैलोपियन ट्यूब रे एम्पुला और इस्थमस फैलोपियन ट्यूब रे चारटा पार्ट अछि तो एम्पुला और इस्थमस बड़ा मजा रे फर्टिलाइजेशन हेता जेडी स्पर्म के ओव्यूम को मूवमेंट करता है तो हमें सेटा कोन होला तो जदी कॉपर आयंस रिलीज की स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देला और तांको जदी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस कर देला तो कोन होबो ना स्पर्म जो इंसेमिनेशन पर वजाइना या सर्विक्स रे डिपॉजिट हैला से माने जो यूटेरस दे के फैलोपियन ट्यूब को मूवमेंट करिया कथा सेटा करि परिबेनी जा फल रे कि
फर्टिलाइजेशन इनहिबिट हो पारियो, कंसेप्शन इनहिबिट हो पारियो। आ तापर कोन रहला ना हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसुटेबल। हार्मोन आयोडीज माने आउ कोन करंती ना मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। The iodides are ideal contraceptives for the female who want to delay pregnancy or space children. It is the one of the most widely accepted methods in India. तो कौन कहला ना हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज माने यूटेरस को इम्प्लांटेशन पे अनसुटेबल करंती और सर्विक्स को हॉस्टाइल करंती स्पर्म पे। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज से कौन थाए जेमति एठी हमें प्रोजेस्टेरोन देखले, एठी जेमति हम देखले ना प्रोजेस्टेरोन और लेवोरेस्टेरोल 20 एलएनजी 20 और प्रोजेस्टेरोन अछि। तो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज गुडा मेनली ओनली प्रोजेस्टेरोन आयोडीज थांती बा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन बोले आयोडी थांती। तो ओनली प्रोजेस्टेरोन जदी आयोडी दियाला तर काम कोन प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो गेले से कोन करिवो ना एलएच को इनहिबिट करिवो। एलएच को इनहिबिट करले कोन ओव्युलेशन होबनी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कोन करे ना ओव्युलेशन करे, तो सेटा हे परिबोनी। और जदी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बोथ रो कॉम्बिनेशन देले, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बोथ रो कॉम्बिनेशन बोले आयोडीज देले, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जतले हाई लेवल रिलीज होबो तो कोन होबो से माने एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करे बहुत कुछ। तर एलएच तो सेमति ओव्युलेशन होबा को दोनतला, एफएसएच इनहिबिट हले से फॉलिकल से ग्रोथ होबा को दबरी, जेमति कि हम प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो एमती जो फॉलिकल ता भीतर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte डेवलपमेंट हुए ओवर रे से डेवलपमेंट ही होबनी। ओनली प्रोजेस्टेरोन ने ओव्यूम बनुची, सेकेंडरी oocyte बनुची, किंतु तार ओव्युलेशन से होबा को दोनी। आ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ने कोन होबो ना फॉलिकल से ग्रोथ होबा को दबनी। तो आउ कोन, तो आउ कोन अछि ना हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज कोन अछि ना आउ मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। कोन करे ना यूटेरस को इम्प्लांटेशन पे अनसुटेबल करे। केमति करे ना हमें मन रखतो जे गोटे प्रेगनेंसी टाइम रे जतले फिटस डेवलप होता है सत्ते बेले सर्विक्स एरिया रे प्रोजेस्टेरोन कोन करे ना गोटे म्यूकस प्लग फॉर्मेशन करे। तो म्यूकस प्लग फॉर्मेशन कले कोन बे ना से नेक्स्ट टाइम रे जो एक्स्ट्रा स्पर्म रो इंसर्ट होबा को दबनी कि जो बाहर रो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो तरे के ढेरुडा का माइक्रोब्स बैक्टीरिया बा इन्फेक्शियस एजेंट अछंती तो सेमान को एंट्री करिया को देनी, माने जो फिटस को इन्फेक्टेड होबा को देनी कि ना सर्वाइकल प्लग ओडे सर्वाइकल जदी हम एडी देखले, यदि हम एडी देखले एटा होची हमरो फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एमती अछि। एटा फालोपियन ट्यूब एपड को अछि, एटा फंडस रीजन, एटा हम सर्विक्स, एटा यूटेरस, तापरे एटा सर्विक्स एरिया, तापरे एटा होछि वजाइनल एरिया। तो हमरे यूटेरस जदी पिला रहिला, यूटेरस जदी पिला रहिला, यूटेरस जदी पिला थाई फिटस तटा कोन बे ना ये जो सर्वाइकल रीजन रे कौन फॉर्मेशन हुए ना गोटे म्यूकस प्लग फॉर्मेशन हुए। कौन फॉर्मेशन हुए ना म्यूकस प्लग फॉर्मेशन हुए। के फॉर्मेशन ना प्रोजेस्टेरोन फॉर्मेशन करे। तो लाभ कौन हबो ना जो बाहर एनवायरनमेंट जो माइक्रोब्स माने अछंती, बाहर एनवायरनमेंट जो माइक्रोब्स और वायरस माने अछंती, वायरस माने अछंती समान कौन ना सेमाने वजाइनल ओपनिंग देगी सेमाने जो पिला जो भीतर अछि जो फिटस अछि ताको इन्फेक्शन रु बचेबा पे सर्वाइकल म्यूकस थाए जंदी इन्फेक्टेड हेबेनी। तो तार आउ कोन काम हो जदी आमे जदी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बढ़ाई देबा तने सर्विक्स भी अनसुटेबल केमते होना सेटी बोडा म्यूकस प्लग या ता स्पर्म एंट्री भी होबा को दबन। तो एटा होची यार काम हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज रो काम कोन केमते से माने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तांगर कोन ना कॉन्सेप्शन को केमते रखंती एटा तांगर मेथड। आ कोन ना मेडी एग्जांपल गुडा मन के एग्जांपल गुडा तो एग्जाम रे नियाती आसीबो, एग्जांपल गुडा तो एग्जाम रे नियाती आसीबो। जेमति नॉन मेडिकेटेड आयोडीज माने कोन ना लिपोस्लोप, नॉन मेडिकेटेड माने तांगर किसी मेडिसिन नै जो सेवन भीतर एंट्री कला सेमान सेठी तार ये जो सेवन फालोपियन ट्यूब रो ओपनिंग को लगभग बंद कर दियंती आउ जाफल से जो ओबिम से ओबिम आस्पिरिन और स्पर्म जो फालोपियन ट्यूब आड बुझे सेमान कर फागोसाइटोसिस सेठी जाय। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज तो हम देखले जे कॉपर 7 मल्टीलॉट 375 सेटा कोन से माने कोन करथले ना स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करथले आ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को डिक्रीज करथले। तापर कोन आसले ना हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज रो नाम कोन ना प्रोजेस्टेरोन एंड एलएनजी 20 एमान कोन ना हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज उडा टी बेसी कॉस्टली और एक्सपेंसिव थांती और से माने बेसी लॉन्ग टर्म पे से माने एक्ट करंती। आ सर एग्जांपल कोन ना प्रोजेस्टेरोन एंड एलएनजी 20
ସେଠି ଆମ ଆୟୁଡିସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆୟୁଡିସ୍ କଣ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଇଡଲି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆୟୁଡିସ୍ ସବୁଠୁ ହାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ମେନଲି ଆୟୁଡିସ୍ ର ଟାଇମ ପିରିୟड କେତେ ଥାଏ, ମେନଲି 3 to 5 years ଯାଏ ଟାଇମ ପିରିୟड ଥାଏ। ଗୋଟେ ଆୟୁଡି ଇନସର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ 3 to 5 years ଯାଏ ଆରାମ ସେ ଦେଇପାରିବ, आराम से कनसेप्शन हबो कंट्रासेप्टिव भाबे यूज हो पारिबो। जहाँ फल कि जो गोटे फीमेल जो गोटे पिला जन्म गला तापर से कॉपर टी दे माने कॉपर टी बा हार्मोन रिलीजिंग आयोडिस इंसर्ट कला, तो तार कौन हम ना गोटे पिलाटा जो 3 वर्ष है जाए तार आउ नेक्स्ट कनसेप्शन हबार चांस नथियो, नेक्स्ट प्रेगनेंसी हबार चांस नथियो। तो एथि इंडिया रे होची मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंट्रासेप्शन कौन ना आयोडिस। एमती भी कहते जेते तुम जो पढ़ो आग ऊपर क्लास रे पढ़ो कहे दीटा प्रेगनेंसी मध्य एटलिस्ट 3 year गैप रखा मदर भी हेल्थी, नुआ बेबी भी हेल्थी। से कॉपर टी आयोडिस गुड़ा सब बेसी फेमस। तब ये कॉपर टी गोटे ये देखा, कॉपर टी गोटे डायग्राम देखा। ये जो कॉपर टी अच्छी कॉपर टी केमती अच्छी ना, यहाँ गोटे टी सेप आम कॉपर टी कहे मैंने टी सेप्ड गोटे सूता रंग बाहर। तो कौन सेटा केमती यूज करा ना, एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर माने कौन कहते ना ए जो कॉपर टी ए वाला येटा ए दिटा सब बंद देखि थाए, जो ए दिटा जो टी रो बाहर जेटा सब बंद देखि थाए। तो से माने वर्जिनल देखि से माने इंसर्ट करंती और ठीक एंगल से माने गोटे स्विच उड़े दे से माने पुल कर देने, जा पर ए दिटा खोल जाए और तापर से मानकर फालोपियन ट्यूब पाकर क्लोज हो जाए। और जो सूता रंग होता है से सूता भाया बाहर था, जहाँ पर फीमेल्स माने निजे से सूता को यूज करके एडजस्ट कर हेल्प करे कि कॉपर टी को एंगल रे को पोजीशन रे रहबो। तो ये सूतार सेटा होची काम। तेरा हम कॉपर टी देले मोस्ट ऑफ द आयोडिस एमती हार्मोन रिलीजिंग आयोडिस भी लगभग एई बळे देखा जाए और लिपोसिलिप टिके अलग देखा जाए, किंतु तार फंक्शन दिजनकर सेम। तो हमर एटा कौन सला ना आयोडिस आयोडिस कोन ना इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइस तो आईयूसीटीज भी कहते, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस भी कहते। तापर हम एट चिंता जाको देखना ना नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग तार फंक्शन भी देले के केमते फंक्शन करछि। तापर हम कोन आसीबो पिल्स। एबे हम आसीबो पिल्स ऊपर। पिल्स रो कोन अछि ताने oral administration of small doses of either progesterone or progestogen or estrogen. Progestogen estrogen combination is another contraceptive method used by females. ना कौन कहला तने oral contraceptive कौन यूज करछि, only progestogen और estrogen रो combination को कौन कहा जाए ना फीमेल माने यूज करती। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड हेल्स पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। तो माने एज ए टैबलेट यूज करा जाए, तापर तो कौन कहते पॉपुलरली कौन कहते हैं पिल्स को जाए। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली कौन कह डेली जो कितने दिन पे ना 21 days पे करा जो, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ताको बोले अब मेंस्ट्रुएशन मेनली फीमेल्स मान कर के दिन वे ना 3 to 5 days हुए। तो एटा कोन लिखला ना आ तापर भी पढ़ दो, तापर एक और एक्सप्लेन करियो। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. तापर एटा कोन लिखला तो ना हम यूजेस केमती पिल्स रो यूजेस केमती कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बा ओसीपीस को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बा ओसीपीस को जनरली पिल्स को जाए। तार यूसेज केमती ना पिल्स को कोन डेली हमको नबा को डेली पिल्स नबा को 21 days पे 21 days में पिल्स नवा को है। चाह पर कितना स्टार्ट करेंगे प्रेफरेबली स्टार्ट विदिन 5 days ऑफ विदिन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रे सेटा को स्टार्ट करा जाए। धर आज मेंस्ट्रुएशन हैला किंतु डॉक्टर माने मेनली रेकमेंड करन जदी आज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हेची तन सेटा काली ठु नवा स्टार्ट कर दियो। बट आमे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हवर 5 days मध्ये आमे स्टार्ट करि परिबा पिल्स लगा को, कहीं मेंस्ट्रुएशन 3 to 5 days था। तो हमें मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हैला 7 to 5 days भीतर पिल्स नवा स्टार्ट कर देला। केते दिन पे ना 21 दिन पे काई नेले। जब 21 दिन पर जे नेला परे कोन परियो ना 7 दिन रो गैप मिलो। 7 दिन रो गैप कोन पाई ना हमें जो पिल्स नेले कोन पिल्स ना प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन। प्रोजेस्टेरोन कौन करिवो ना से सर्वाइकल जो हमर एंडोमेट्रियम सर्विक्स जो यूटेरस रो जो एंडोमेट्रियम को बहुत ग्रोथ करिवो। यूटेरस एंडोमेट्रियम बहुत ग्रोथ हो काइना में एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरोन बाहर ऐड करछे तने नॉर्मल टू बेसिक थिकनेस रो फॉर्मेशन होबो। तापर कोन होबो एस्ट्रोजन थिले भी भाई फॉलिकल्स ग्रोथ पार्ट इनहिबिट जो कि प्रोजेस्टेरोन जो हम यूटेरिन कथा कहबा यूटेरिन एंडोमेट्रियम बहुत डेवलप होबो।
तापर जो 7 दिन हमें गैप देले 7 दिन गैप कौन हम जो प्रोजेस्टेरोजन हमें पूरा बंद कर देले सडनली तो कौन हम ना ये एंडोमेट्रियम जो थिकनिंग तेरा सेटा धीरे धीरे स्लफ ऑफ है कि ब्लड फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन है कि बाहर जो तो 7 दिन गैप कौन पाई दिया जायते तो 7 दिन गैप दिया जायते मेंस्ट्रुएशन होबा पाई पुणी जब मेंस्ट्रुएशन है जीवो पुणी 21 डेज रो साइकिल स्टार्ट होबा डेली पिल्स नबा को मिस हो गले तापय ता इमरजेंसी पिल्स था जदी गोटे दिन भी मिस हो जाय तार इमरजेंसी पिल्स तापय दवता है बट केत दिन जे चलियो ना जति दिन ता कंसेप्शन को प्रिवेंट करिया अछि जति दिन ता पिला दरकार नै जे प्रेगनेंसी ओवर प्लान है से दिन से माने डेली डेली नहीं परिबे तापर तार मोड ऑफ एक्शन कोन मेकैनिज्म ऑफ एक्शन कोन ना दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज द alter the quality of cervical mucus to prevent or retard entry of sperm cervical mucus को तुम आरो ना एटी भी कहथिले जेटा कि खाली हॉस्टल एटी खाली कोन लिखला ना हॉस्टल କଥା लिख दितला तो एटी सेटा को एक्सप्लेन करला कोन गला ना जो हमें जो हार्मोन वाला पकेले कि प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन देले सतरे कोन बॉडी रो ना ओव्यूलेशन इनहिबिट हुए हम जो एस्ट्रोजन दे देले तो ना प्रोजेस्टेरोजन तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिक्रीज हो एलएच डिक्रीज हो तो ओव्यूलेशन होबनी और इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन भी डिक्रीज करले इम्प्लांटेशन भी डिक्रीज इम्प्लांटेशन केमती इनहिबिट हो प्रोजेस्टेरोजन जो हद से ज्यादा एंडोमेट्रियम रो ग्रोथ हो तो सेटा इम्प्लांटेशन पे सुटेबल हुएनी एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म तो सर्वाइकल म्यूकस जो हम कहथिले म्यूकस प्लग फॉर्मेशन है सर्वाइकल प्लग फॉर्मेशन है तो ताको फॉर्मेशन करी कि स्पर्म रे एंट्री को प्रिवेंट करी होबो तापर कोन लिखछि पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट्स पिल्स माने वेरी इफेक्टिव एडा मन देखो पिल्स रो बहुत इफेक्टिव लेसर साइड इफेक्ट्स एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स माने एको जनरल एक्सेप्ट कर दे आईओडी जिंस ऑफ द मोस्ट पॉपुलर तापर आसबे कोन ना पिल्स आ कोन लिखछि सहेली हमें कोडी सहेली पढितले हमें स्टार्टिंग सहेली पढितले सहेली के बनैतला सहेली के बनैतला ना सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटा कोठी अछि ना लखनऊ अछि सेटा माने इंडिया सेटा फॉर्मेशन अछि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सहेली रो फॉर्मेशन अछि सेटा भी सबटू मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तार कोन करे से काम ना ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन कोन थे एतरे नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन थे माने नॉन स्टेरॉइडल माने कोन ना प्रोजेस्टेरोजन नै एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सेडा किछ नै नॉन स्टेरॉइडल बट सेडा कॉन्ट्रासेप्टिव स्टेरॉइडल देले प्रॉब्लम कोन ना आउ तापर पडला इट इज वंस अ वीक पिल एटा सब मोस्ट इंपोर्टेंट हमें एटी के नॉर्मल ऑयल माने पिल्स खाए को जो नॉर्मल पिल्स 21 दिन जाए डेली पिल्स खाए को पड़ियो अपने 7 दिन रे गैप काहे फीमेल्स जे माने वर्किंग एज फीमेल्स माने भूली जांती जे केतळे पिल्स नबारता है कि एताय ता पय पुणी इमरजेंसी पिल्स ना पड़े सेते और ढेर प्रॉब्लम तो सहेली रो इंडिया जेटा प्राउड मोमेंट जे कोन ना इंडिया जो सहेली बनै सेते कोन थाय सेटा नॉन स्टेरॉइडल फर्स्ट है नॉन स्टेरॉइडल लाभ कोन स्टेरॉइड लेले हमर बॉडी रे ढेर उडा को स्टेरॉइड नबडा देह पय खराब मेले तमे जते पढि तुमे ऊपर क्लास रे पढि जते ये करियो कि बायोकेमिस्ट्री एमएससी करियो बीएससी करियो या एमबीबीएस करियो त तार तुमे पढियो कोन ना स्टेरॉइड कोन साइड इफेक्ट्स अछि तो स्टेरॉइड्स ढेर बड़ा साइड इफेक्ट है नॉर्मल फीमेल तमे नेक्स्ट पढियो कोन लगता है जो स्टेरॉइड ले लियन ता वोमिटिंग नोजिया तापरे माने मेंस्ट्रुएशन जो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एमती सब हुए तो सहेली रे कोन अछि ना सहेलीटा नॉन स्टेरॉइडल माने तार साइड इफेक्ट बहुत ही कम सेहि पे मतलब आ एटा वंस अ वीक पिल तो वीकली बस गोटे एटी थिला 21 दिन पे डेली 21 दिन पे नउतरे एटी किंतु वीक रे खाली गोटे नेला और वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू तो सहेलीटा सबले इंपोर्टेंट देखो सहेलीटा सबले एग्जाम रोकंती सहेली के बनैतिला सहेली सबटो पॉपुलर कि नहीं सहेली रो काम कोन सहेलीटा केमिति ना नॉन स्टेरॉइडल सेटा केमिति यूज करा जाय ना वंस अ वीक पिल आ सेटा बहुत कम साइड इफेक्ट आ बहुत अधिक कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू तो सहेलीटा इंपोर्टेंट तो पिल्स कोन लिखले पिल्स को मडी लिखते ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कोनती ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते बा ओसीपीस कोनती ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ओसीपीस द पिल्स टा कोन पिल्स टा मेनली हार्मोन पिल्स नॉर्मल पिल्स 21 दिन पे निया जाय सेटा केबरो स्टार्ट करा जाय ना मेंस्ट्रुएशन रो फास्ट 5 days with menstruation अगर फर्स्ट 5 days भीतर स्टार्ट करा जाय केते दिन चले ना 21 days पे डेली पिल्स नवा को तापर 7 दिन रो गैप दे जाय कोन अपन ना आपन मेंस्ट्रुएशन पे 7 दिन रो गैप दे जाय पुनी तरह से साइकिल कंटिन्यू करे जे पर्यंत फीमेल को प्रेग्नेंट होबा को इच्छा नै जो कंसेप्शन करियर कोई थॉट्स आसेनी कपल्स मध्ये रे से पर्यंत निया जिवो तापर आ कोन से तो ताटू बेटर वर्जन कोन सहेली कोन ना सप्ताह को थरे नबो
स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइडल तसे स्टेरॉइड नहीं और बहुत कम साइड इफेक्ट और बहुत अधिक कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू आउ तार ऑसिपिस केमती एक्ट करे ना से माने ओव्यूलेशन को इनहिबिट करंती इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करंती सर्वाइकल म्यूकस रो क्वालिटी चेंज करंती जेतरे के स्पर्म एंट्री होबा को दिएनी तो एटा हो जे पिल्स रा काम तो हमर आज कोन सरला ना आयोडिस सरला और पिल्स सरला नेक्स्ट पार्ट कोन अछि ना हमर इंजेक्टेबल और इम्प्लांटेशन सही विषय और एबे अछि हमर इमरजेंसी पिल विषय अछि तापर सर्जिकल मेथड अछि तापर इम्प्लांट्स कथा हम कहि देबी इम्प्लांट्स कथा केमती इम्प्लांट्स और इंजेक्शन यूज सेटा हम कहि देबी तो प्रोजेस्टेरोजन एलोन इन और इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोजेस्टेरोजन एलोन और इन एटी implants लगाई एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और implants अंडर द स्किन तो कौन करा देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर दैट इज कौन लिखला ना प्रोजेस्टेरोजन एलोन सब कथार आगे प्रोजेस्टेरोजन एलोन भी नहीं होबो बट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन भी नहीं होबो also used in the female as injection and implants injection और implants भाभी यूज करा जाए कौन पाए under the skin under the यूज करा जाए तांकर action भी similar to pills and effective periods longer माने कहते literally 5 years जाए था implants उड़ा को mainly 5 years जाए चलते ढेरों implants थे 5 years तार भी होची 3 years implant 5 years implant एमती से भी होची किंतु most popular implants उड़ा कौन ना 5 years वाला चले 5 years implants उड़ा चले so इतने से उड़ा को बेसी like much longer summer duration implants जंती देखो चो एटी उड़े silicone tube रहता है ताको हम करते ना skin तले और इम्प्लांट करा जाए सेटा धीरे-धीरे कोन करे से धीरे-धीरे प्रोजेस्टेरोजन बा प्रोजेस्टेरोजन कॉम्बिनेशन रिलीज करे जा फल कि ये कंसेप्शन होबा चांस कमी जाए आ कोन हला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोजन एंड प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडिस विदिन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected sex तो एठी हमर कहा कथा आसिला इमरजेंसी पिल एटा कोन ना इमरजेंसी पिल्स एटा कोन ना इमरजेंसी पिल्स विषय कथा आसिला इमरजेंसी पिल कोन लिखले ना प्रोजेस्टेरोजन और प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडीन तीनटा कथा सब ओनली प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन और एटी आयोडिस भी यूज करियो तो हमर जो हार्मोन जति के आसिला जो हार्मोन आयोडिस हार्मोन रिलीजिंग आयोडिस पिल्स इम्प्लांट्स इंजेक्शन एटी आसिला कोन ना इमरजेंसी पिल्स सबरे हार्मोन वाला पिल्स केमती था ना ओनली प्रोजेस्टेरोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आयोडिस बड़ी लगाई जी विदिन 72 hours ऑफ कोइटस माने कॉपुलेशन हबार 72 hours भीतर दिया जीवो कोन ना इमरजेंसी कंडीशन रे जे वेरी इफेक्टिव थाय आउ they could be used to possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse जो गोटे couples normal सब contraceptive यूज करी barrier method like condom यूज करी या pills यूज करी एमती concepts ना sexual activity करता है बट केबे केबे भूली गले से को एबे जदी फीमेल जदी एबे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं जब पिला रखिवा को या प्रेगनेंसी मेंटेन करिया को या पिला जन्म करिया को तो समय कोन करंती न सडनली जे के 72 आवर्स मध्ये मान 3 दिन भीतर से माने इमरजेंसी पिल नियंती ताको आई पिल कहंती बा मॉर्निंग पिल कहंती बा अनवांटेड 72 कहंती तार ढेरोडा नाम अछि सेटा को जे कोन करंती से माने यूज करंती जाफळ को होवे ना नॉर्मल सेटा हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एटा हुए और तापरे कॉन्ट्रासेप्ट ना ये होबार चांस कमी जाए कोन ना प्रेगनेंसी होबार चांस कमी जाए और रेप केस रे भी तो ऑब्वियसली रेप विक्टिम को पिला रखिया को या कंसेप्शन करिया को इच्छा नथिवो तो सप्ताह ताको इमरजेंसी पिल दिया जाए जेमते कि कंसेप्शन होबनी तो एटी हम गले इम्प्लांट्स और इंजेक्शन गला और इमरजेंसी पिल्स गला तो हमर ए पर्यंत जो जति मेथड थिला ए पर्यंत हम जति मेथड पढिले का बगु स्टार्ट करी ना नेचुरल मेथड को स्टार्ट करी बैरियर मेथड और कौन ना आयोडिस तापर प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स इंजेक्शन इम्प्लांट्स और इमरजेंसी पिल सब गुडा कौन ना रिवर्सिबल टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ए सब कौन थिले ए पर्यंत ए जे टिल नाउ
टिल नाउ सबुडा थिला कोन ना रिवर्सिबल थिला सबुडा को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिवर्सिबल थिला सबुडा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड रिवर्सिबल थिला रिवर्सिबल माने आमे एबे चाहूचे कॉन्ट्रासेप्शन रे रहया को कि जत पिला जन्म करिया को थियो सतला आमे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करिया बंद कर दो सतला प्रेगनेंसी पे ट्राई कर परिबा बट नेक्स्ट आमे जो पढिया सेटा करियो मेनली इरिवर्सिबल आमे एबे जोडा को पढिया को आछे सेटा होची इरिवर्सिबल केमती इरिवर्सिबल एबे कहबा एबे हम टॉपिक ऑफ डिस्कशन कोन ना स्टेरिलाइजेशन सर्जिकल मेथड मेनली सर्जिकल मेथड also called sterilization are generally advised for female but male or female as a terminal method to prevent any more pregnancy जदि ताको प्रेगनेंसी मेंटेन आ पिला दरकार नथिबो ताकर दुईटा के तीनटा पिला हेई छै आ जदि पिला करिया फ्यूचर प्लान नथिबो पिला जन्म करियार तो समय कोन कहंती ना सर्जिकल मेथड बा स्टेरिलाइजेशन मेथड अपनांती जा फल कोन होय ना तो आउ किछि एनी मोर प्रेगनेंसी रो टर्मिनेशन हो जाय केमति हुए ना मैं पढियो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन सर्जिकल इंटरवेंशन कोन करे ना गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करे माने स्पर्म और ओव्यूम रो ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिए जा पर की कंसेप्शन प्रिवेंट हो जाय स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल मेल्स इज कॉल्ड वैसेक्टोमी मेल्स मान को स्टेरिलाइजेशन को कोन जे वैसेक्टोमी और फीमेल रो कोन जे ट्यूबेक्टोमी एक्टोमी मतलब मेनली काटिबा यदि मेल रो भाषा डिफरेंस को कटाइला तो वैसेक्टोमी और फीमेल मानकर फालोपियन ट्यूब को कटाइला तो ट्यूबेक्टोमी भाषा डिफरेंस कटाइला वैसेक्टोमी ट्यूब को कटाइला ट्यूबेक्टोमी इन वैसेक्टोमी a small part in vasectomy a small part of vas difference is removed and tied up through a small incision on the scrotum whereas in tubectomy small part of fallopian tube is removed tied up through a small incision in the abdomen or vagina this technique is highly effective but the reversibility is poor a technique would be highly effective but the reversibility poor सेटे कोन लिखला भासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी केमति हुए लिखला भासेक्टोमी कोन ना मेल मानकर जदी कोन कला जो ना भाषा डिफरेंस को भाष डिफरेंस को मेल मानकर भाष डिफरेंस को जो स्मॉल पार्ट को केमति का जो ना स्क्रोटम में स्मॉल इंसिजन एंते जे जो इंसिजन माने कट मेडिकल टर्म में कट को इंसिजन कोन इंसिजन दे जो ता भीतर एमिति भाष डिफरेंस को पुल करा जो भाष डिफरेंस को पुल करा कोन होबो आइदर ताको एटी कट करा जाय कि एटी हीट दे के लाइग्रेचर करा जाय या सिलाई करके लाइग्रेचर करा जाय या स्टेपलिंग करा जाय और ताको एमिति मोड़ी के एटी ताको एटी स्टेपलर टाइप रो मारा जाय तो कोन होबो ना जो भाष डिफरेंस जो स्पर्म जो होतला भाष डिफरेंस कोन ना टेस्टिस एटा एपिडिडाइमिस तापर एट भाष डिफरेंस एमसी जो जाउतला तो भाष डिफरेंस बंद करले कोन होबो ना टेस्टिस रे स्पर्म फॉर्मेशन होबो तो भासेक्टोमी कोन होबो ना स्पर्माटोजेनेसिस होबो भाषा डिफरेंस रे स्पर्म भी रहइबो एपिडिडाइमिस रे स्पर्म मैच्योरेशन होबो स्पर्म मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस रे एटा मन रखो स्पर्म मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस होबो मैच्योर फॉर्म में स्पर्म भी फॉर्मेशन होबो बट जतले सेठी बाहर को आसिया को जीवो तते भाष डिफरेंस कटि हेतिबो भाष कटिले कोन होबो ना सामान्य स्पर्म कैरी हे के एप्रो आस परिबोन स्पर्म कैरी हे के आस परिबोन कोठी के ना सीमेन केमते फॉर्मेशन में सीमेन मींस होची कोन ना स्पर्म सीमेन होची स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन प्लस प्रोस्टैटिक सिक्रेशन प्रोस्टैटिक ग्लैंड सिक्रेशन प्रोस्टैटिक ग्लैंड को होता है हमारा यूरेथ्रा पाक होता है यूरेथ्रा पाक ଗୋଟେ ट्रायंगुलर ग्लैंड से ताको प्रोस्टैटिक ग्लैंड कहते हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रेशन तो स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल सिक्रेशन प्लस प्रोस्टैटिक ग्लैंड सिक्रेशन प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रेशन को टोटल को मिसी सेमिन को जाए तो भासेक्टोमी कोन कहले कोन होबो भासेक्टोमी कहले कोन होची ना मेल रो स्पर्माटोजेनेसिस होची तारो टेस्टिस रे लेडिक सेल होची माने टेस्टोस्टेरोन रिलीज होची माने कोन तार नॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल अर्ज तार मेंटेन रहउची एमति नै कि भासेक्टोमी कहले मेल रो सेक्सुअल ड्राइव सेक्स करिया को इच्छा ही चल जीवो पॉपुलेशन को कोइटस करिया रो इच्छा ही चल जीवो सेक्सुअल ड्राइव रहउची
स्पर्माटोजेनेसिस रहउची इजाकुलेशन माने सीमेन जदी पेनिस रो बाहरिबाटा इजाकुलेशन कहै इजाकुलेशन रे सीमेन भी बाहरिबो इजाकुलेशन रे सीमेन भी बाहरिबो मेल इजाकुलेट करि परिबो बट से जो सीमेन रे स्पर्म रहइबो सीमेन रे सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड प्रोस्टेटिक सिक्रेशन बल्बोरेथ्रल ग्लैंड सिक्रेशन सब रहइबो बट सेतरे स्पर्म कंटेन करिवोनी स्पर्म कंटेन काहे करिवो हमें भास्ट डिफरेंस को काटी के लाइगेचर कर देछे भास्ट डिफरेंस रो कनेक्शन ही हटे देछे प्रोस्टेट यूरेथ्रा जाय यूरेथ्रा बटे यूरिन और सीमेन आसे ना तो यूरेथ्रा को सेमिनल वेसिकल रो फ्लूइड आछे प्रोस्टेटिक ग्लैंड रो फ्लूइड आछे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड रो फ्लूइड आछे बट स्पर्म आसुनी तो जो मेल जो तो कौन है तो सेक्सुअल अर्ज डेवलप रहइबो तो सेक्सुअल अर्ज यदि मेंटेन रहला सेक्सुअल अर्ज यदि मेंटेन रहला तो मेल सेक्स भी करिवो मेल कोइटस भी करिवो तापर तार इजाकुलेशन भी होबो इजाकुलेशन रे सीमेन भी बाहरिबो बट सेतरे स्पर्म कंटेंट नथिबो तो स्पर्म कंटेंट नथिले कोन हला लाभ ना प्रेगनेंसी पर चांस है सीमेन तो मेल कोन ना प्रेगनेंसी पर चांस है स्पर्म बाहरला नहीं तो वासेक्टोमी रे कोन ट्यूबेक्टमी वासेक्टोमी रे कोन बट ट्यूबेक्टमी कथा ट्यूबेक्टमी भी से ट्यूबेक्टमी रे कोन ना फालोपियन ट्यूब को काटी के लाइगेचर कराला केमती कराला ना हमर जो फीमेल एब्डोमेन अछि तार लोअर एब्डोमिनल रीजन या ये रीजन एटा दर जो एब्डोमेन रहला एटी ब्रेस्ट रहला तापर एटी हो जो ये रहला हमर अम्बिलिकस रहला अम्बिलिकस माने जो हम पेट जो नाही थे तब अम्बिलिकस कहती तो लोअर एब्डोमिनल रीजन या वजाइनल रीजन रे ओटे इंसिजन दियाला कट दियाला तापर फालोपियन ट्यूब को सेंती पुल कराला जेंती बास डिफरेंस पुल कराइला तापर ताको फालोपियन ट्यूब को पुल करन मेले सेटा ऑपरेशन करा जाय तापर ताको भी लाइगेचर दियाला बा काटी के बंद करा जा पर कोन हबो ना ओभारी रो जो ओव्यूम रिलीज हला ओभारी जो ओव्यूम फॉर्मेशन हला काइना सेटे फालोपियन नाम कोन फॉलिकल्स ग्रोथ हला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आसला ओव्यूलेशन हला ओव्यूम बारला बट कोन हबो ना से जो फालोपियन ट्यूब को हम काटी बंद कर तो ओव्यूल आसी परिबो एटिके तो कोन हला ना फीमेल्स मान कर भी तांकर जो जदी तांकर ये हला कोइटस हला तो यो मेल इजाकुलेट आसे तो जो मेल रो वासेक्टोमी हिनी मेल रो इजाकुलेशन रे मेल रो सीमेन रे स्पर्म प्रेजेंट अछि तो कोन हला तो स्पर्म प्रेजेंट अछि स्पर्म भी मूवमेंट करके मोटाइल मूवमेंट करके फालोपियन ट्यूब को गला एम्प्लाइस्टोमा जंक्शन गला बट जेहेतु हमें एठी डिस्कनेक्ट कर देजे फालोपियन ट्यूब को तो एठी ओव्यूम मास के रही गला एठी स्पर्म मास के रही गला तो ओव्यूम और स्पर्म भीतर मेटिंग हे पालानी स्पर्म मीट कर पालानी ओव्यूलेशन को तो प्रेगनेंसी होबार चांस रहलानी नो प्रेगनेंसी तो एठी भी ट्यूबेक्टमी कोने तो ओवरी तो इंटैक्ट अछि ओवरी रे तो हमरे हार्मोन्स रिलीज होछि तो एटी भी फीमेल्स रो भी सेक्सुअल अर्ज मेंटेन रहबो बट प्रेगनेंसी होबार चांस नथिबो तो वासेक्टमी और ट्यूबेक्टमी जो सर्जिकल मेथड हैला तो एटा कोन कराला मु आपको कोन कहथिले ना इरिवर्सिबल कहथिले इरिवर्सिबल कोन पाए ना आप एड जो दीटा जाको ये को काटी दियाला ये वासेक्टमी जो वास डिफरेंस को काटी दियाला फालोपियन ट्यूब काटी दियाला देख अलगा कर दियाला तो तांको भितरे जदि फ्यूचर रे भी केबे ऑपरेटिव मेथड जदि ताको जॉइंट करिया को ट्राई कराला तो तांको भितरे हीलिंग रो चांसेस कम थाए और जदि ताको बाईपास भी कराला आजकल बाईपास भी करा होची दिले को ये को धरे जो गोटे पेरेंट गोटे ये कोन कहले गोटे कपल रे तांकर दुईटा छुआ देला छोट पिलाटा धरे जो किछ गोटे डिजीज है कि ये रही कि समान वासेक्टमी ट्यूबेक्टमी कहि दिसे दीटा पिला हला पर बट छोट पिलाटार कोन हला ना तार कुछ गोटे एक्सीडेंट हला या डिजीज है कि डिजीज करि हला पिला जदी मरि होला तो समान आउथरे जदी ये करिया चाहिए कि आउथरे हम कॉन्सेप्ट करिया चाहिए तो सत्य आजकल कोन कहू ना जो फालोपियन ट्यूब को जो कटाई दे ताको बाईपास करिया को ट्राई कराउची बट तार चांसेस ऑफ सक्सेस कम सेहि पय कोन कहला एको इरिवर्सिबल कहला इरिवर्सिबल मेथड सर्जिकल मेथड बा स्टेरिलाइजेशन मेथड को इरिवर्सिबल कहला काहे तार ताको आउथरे ये एबिलिटी टू कंसेप्शन लाइक आउथरे प्रेग्नेंट होबार क्षमता तांकर न थाए तो सेति बंगले दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर ए टेक्निक जो हम स्टेरिलाइजेशन मेथड बा सर्जिकल मेथड सेटा का हाईली इफेक्टिव सबटो बेस्ट इफेक्टिव एटा काने चांस ही नहीं ओव्यूम और स्पर्म मिक्स करियार बट रिवर्सिबिलिटी बहुत कम रिवर्सिबिलिटी वेरी पुअर तापर कोन हमर एती आंसर ला तापर आउ कोन लिखा है एडा लास्ट रही
नॉर्मल कथा कौन लिखी इट नीड्स टू बी एम्फसाइज्ड दैट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड its use should always be undertaken in consultation with qualified medical profession कौन लगला ना तुम माने भी जतले भी सुटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करूची जो भी कपल्स या रिप्रोडक्टिव एज लोक जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करबो चाहूची ताको सब बड़े मेडिकल प्रोफेशनल्स करो परामर्श नहीं कि ही यूज करे दरकार कि तांको पे कोडा सुटेबल तांको पे को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सुटेबल one must also remember that contraceptives are not regular requirements for maintenance of reproductive health contraceptive गुडा गोटे रेगुलर रिक्वायरमेंट नुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करया पे इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी आ सेटा कोन ना नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट से सेटा को अगेंस्ट थाई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करटा नेचुरल इवेंट जेटा कि प्रेगनेंसी या कंसेप्शन गोटे नेचुरल इवेंट तार अगेंस्ट सेटा यूज करा जाय वन इज फोर्स्ड टू use these methods either to prevent pregnancy or delay pregnancy due to personal reasons. No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstruation, bleeding, or even breast cancer not very significant should not be totally ignored. तो मुझे कौन कहते आम जो स्टीरोइडाल कहते जो शैली कथा कहते शैली पढ़ेला कौन कहते ना नॉन स्टीरोइडाल कहीं सर लाभ कौन ना स्टीरोइडाल ड्रग्स रो किछि साइड इफेक्ट्स थे सेटा कौन साइड इफेक्ट्स एठी लिखा हिचे कॉन्ट्रासेप्टिव साइड इफेक्ट्स कौन ए पार्ट सब बळे पिला स्किप कर दी पळांती तांगर पढला बेले मन कि एटा तो सॉरी एथि तो सॉरी होला आ कोन दरकार किंतु एटा मन एटा होची इंपोर्टेंट कोन ना ता साइड इफेक्ट्स इल इफेक्ट्स कॉन्ट्रासेप्टिव रे इल इफेक्ट्स कोन ना नोजिया माने भलो फील नै होबा मुंडो बुलेबा तापरे एब्डोमिनल पेन पेट्रोल बथा होबा ब्रेकथ्रो ब्लीडिंग ओटा ब्रेकथ्रो ब्लीडिंग कोन माने जदा ठीक टाइम रे ब्लीडिंग न हे कि ओटा इरेगुलर टाइम रे बा जता होबा कत ना सेतल ब्लीडिंग होबा मेंस्ट्रुएशन होबा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर चांस होबार भी चांस अछि तो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट पे चांस होबार चांस बहुत कम बट इग्नोर करियो बन एडा जो साइड इफेक्ट अछि साइड इफेक्ट रेयरली हुए माने ब्रेस्ट कैंसर वाले साइड इफेक्ट तो रेयरली हुए बट ताको हुए इग्नोर करियो बनी तो एति कितला हमरो कॉन्ट्रासेप्टिव मत जति कॉन्ट्रासेप्टिव थिला तार हमर लास्ट रे पढ़ देले जे सेटा केमति यूज करे दरकार मेडिकल प्रोफेशनल मानकर कंसल्टेंसी रे यूज करे दरकार अदर साइड इफेक्ट कोन तो एति गला हमर कोन ना एति गला हमर जति कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एति गला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बिफोर प्रेगनेंसी केमति कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करा जिवो तापर नेक्स्ट टॉपिक हमर कोन आसला नेक्स्ट टॉपिक होची मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नेक्स्ट टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कोन अछि ना इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म intentional माने चाहे कि और voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy or induced abortion काहे कहला तुम तो भाबते जे abortion माने नॉर्मल पिला को एमटी को तो माने न्यूज रे देखि abortion भाबते बट abortion माने अननेचुरली जदी गोटे पिला जदी ग्रोथ करूची जे तार पिलाटा मार यूटेरस रे जदी डेड हैला ताको कोनती एबॉर्शन कोनती और एमटीपी टा कोन ना इंड्यूस्ड एबॉर्शन कोन पे ना हम इंटेंशनली और वॉलंटरी ताको टर्मिनेट करू प्रेगनेंसी को हम वॉलंटरीली निज इच्छा रे ताको टर्मिनेट कलो एंड कलो सेति में ताको कहला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी काहे ना एटी को पैथोलॉजिकल कंडीशन माने को डिजीज कंडीशन जो टर्मिनेशन होनी एटा मेडिकली हमें डॉक्टर पाखो जाके टर्मिनेशन करूछु सेति में एमटीपी बा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड लेबर कह जाय हमें निजे करेजो तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन कह जाय नियरली 45 to 50 millions of MTPs are performed in a year all over the world which accounts 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year तो ये नंबर शुड हम लोग फर्स्ट में हाईलाइट कर दे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड लेबर कहला बिफोर फुल टर्म वाला वर्ड यूज करे फुल टर्म माने कोन जे हमरो 280 days और 280 days को कहा जाए फुल टर्म आउ तो ता आगु जदी फुल टर्म अब आगु जदी हम ताको प्रेगनेंसी को बंद कर दे ताको कहा जाए इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नियरली 45 to 50 million एमटीपीस हुए गोटे ईयर रे जेटा कि 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट प्रेगनेंसी गोटे ईयर रे जति प्रेगनेंसी कॉन्सेप्ट होते तार
1/5 एमटीपीस रे चल जाए 40 to 50 million मान 4 5 करोड़. Whether to accept or legalize, MTPs or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious, and social issues involved in it. Government of India legalized MTP in 1971. Government of India MTP को legalize कला कौन ना 1971 में legalize कला. Some strict conditions to avoid its misuse. Such decisions are all the more important to be checked indiscriminate in illegal female pesticides, which is reported to be high in India. तो एटी कौन लिखला नहीं एमटीपीस को गोटे कंट्री रे ताको आमे एक्सेप्ट करबा कि लीगलाइज करबा कि नाही सेटा गोटे बहुत डिबेट होछि बहुत कंट्रीज रे बहुत वर्ष जाय काहे कि ना तार इमोशनल वैल्यू अछि कि पिलाटा अछि ताको मार देबा ठीक हो कि नाही एथिकल अछि को एथिकल और रिलीजियस को रिलीजन सेटा को ठीक नय बोली से भगवान कर देन बोली कोइ कि ताको करिया को दिया जायनी और सोशल इश्यूज भी थाई एमटीपीस रे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमटीपी को केवल लीगलाइज कला ना 1971 रे एमटीपी को लीगलाइज कला ଆଉ କଣ କଲା ନା ଟିକେ ସମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ତାର ମିସୟୁଜ ତାଲେ କଣ ନା ଇଲିଗାଲ ଫିମେଲ ଫିଟିସାଇଡ୍ ତ ଆମେ ଏମନେସେଣ୍ଟିସିସ୍ ପଢିଥିଲେ ତ ନର୍ମାଲି କଣ କହୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ନା କିଛି କିଛି ଡକ୍ଟର ଇଲିଗାଲି ଭାବେ ଏମନେସେଣ୍ଟିସିସ୍ କରିକି ପିଲାର ଯୋଉ ସେକ୍ସ ଡିଟରମିନେସନ କରିକି ତାକୁ ଇଲିଗାଲି ଭାବେ ଫିମେଲ ଫିଟସ୍ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା ପରେ ତାକୁ ଟର୍ମିନେସନ କରି ଦଉଥିଲେ ତାକୁ ମାରି ଦଉଥିଲେ ଫିଟସ୍ କୁ ତ ସେଇଟାକୁ ନ ହବା ପାଇଁ ଆମର रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट रखी छे कौन कौन रेस्ट्रिक्शन एडी पड़िबा द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ए पार्ट पिलान बोल जानते बट मु कहूचे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी और अमेंडमेंट एक्ट 2017 एमटीपी एक्ट 2017 2017 रे अमेंडमेंट लियाला 1971 रे तो लीगलाइज करा दिला 1971 रे तो लीगलाइज करा दिला बट एठी ताको आउरी स्ट्रिक्टली कराला अदर पे रूल्स निकला कोन वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन और कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी तो इंटेंशनल इलीगल एबॉर्शन और मैटरनल मोर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी माने मां मर जाओ मॉर्बिडिटी माने ता रिलेटेड डिजीज इंटेंशनल मैटरनल मोर्टिलिटी और डिजीज को बंचेबा पई गवर्नमेंट माने एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आनितले 2017 रे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner तो कंसीडर्ड ग्राउंड्स रे कुछ गोटे पुणी गवर्नमेंट जो से एक्ट किछ गुडा को रूल सेट करला जो को कंडीशन रे एमटीपी करेवा दरकार ओनली सही ग्राउंड्स रे ही एमटीपी करे होबो फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी करे होबो ताको ऑन द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जने रजिस्टर्ड डॉक्टर रो परमिशन रे ही ओपिनियन रे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर माने हमर जो प्रेगनेंसी तीनटा ट्राइमेस्टर था फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर था 1 to 12 वीक्स जे फर्स्ट ट्राइमेस्टर तापर 12 to 13 to माने 13 वीक्स to 28 वीक्स जे सेकंड ट्राइमेस्टर और तापर प्रेगनेंसी जे मेनली होची 40 वीक्स जे कोन ना लास्ट ट्राइमेस्टर 40 वीक्स जे कोन ना लास्ट ट्राइमेस्टर था जे 280 डेज था ना जेस्टेशनल पीरियड मान लो तो 28 वीक्स to 40 वीक्स जाए थर्ड ट्राइमेस्टर था तो मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जेटा फर्स्ट 12 वीक्स आसे सबसे बड़े एमटीपी करेबाटा सेफ मार हेल्थ पे सेफ मार किछ असुविधा न होबनी इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड more than 12 weeks but fewer than 24 weeks two registered medical practitioners must be of the opinion forming good faith and then the register not exist तो बट जदी 12 वीक्स पारी हिजे तो 24 वीक्स आगुरु हमको एमटीपी करिवार अछि सेटा भी दुईटा एटी तला गोटे मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एटी वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एटी दीटा रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर पुनी ओपिनियन करके ईयर करा जो द ग्राउंड्स फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एटी केतरा सर्टेन ग्राउंड लिखा दिला को ग्राउंड रे कंसीडर ग्राउंड रे करा जो तो एटी सेटा लिखला को ग्राउंड ना continuation of pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or of grave injury physical or mental health or there is substantial risk that the child were born it would suffer from physical or mental abnormalities adjust to be seriously handicapped तो को condition रे MTP परफॉर्म करे हबो गवर्नमेंट देव कोन कहिछि गवर्नमेंट कोन कहला ना जो प्रेगनेंसी रे
मार हेल्थ रो प्रेग्नेंट वुमेन रो हेल्थ को किछि इंजरी या मेंटल हेल्थ किछि ग्रीवियस रिस्क थिबो मेंटल मार जो फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ पर जदि किछि रिस्क थिबो तो सेही क्षेत्र रे एमटीपी करा जिवो और जदि जो पिलाटा जन्म होजी तार सीरियसली फिजिकली और मेंटल इलनेस रे पिलाटा जन्म हो धरा जो तार किछि सीरियस जेनेटिक अबनॉर्मलिटी एमती गोटे एबनॉर्मलिटी कोन अछि ना एनेनसेफाली अछि एनेनसेफाली कोन थे ना हम जो तम जो नाटक ना कि न्यूरल ट्यूब पड़िथिबो तमे जदि न्यूरल ट्यूब पड़िथिबो न्यूरल ट्यूब जो फॉर्मेशन जता हुए बार बार सेटा बंद हुएनी खुलाई के रह जाए जा पर कि पिलार कोन जन्म ला बेला ब्रेन डेवलप हुएनी तो सेमिति कंडीशन जेंति एमती जब बिना ब्रेन रो पिला जन्म होबो तो सेही बेले कंडीशन जदि न होबा पे कोन करा जाए आ सेही कंडीशन रे भी यदि पिला जदि जन्म होची तार किछि गोटे फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी अछि से क्षेत्र रे भी से हैंडीकैप जन्म होबार यदि चांस थिबो तो से क्षेत्र रे भी एमटीपी करियो तो से क्षेत्र एमटीपी तने को क्षेत्र रे दुईटा कंडीशन दुईटा ग्राउंड केतरे ग्राउंड रे ना दुईटा ग्राउंड रे कोन ना जदि प्रेग्नेंट मॉम जदि प्रेग्नेंट मां जदि किछि तर हेल्थ इशू हेल्थ रिस्क थियो प्रेग्नेंट मां पई से पिला जन्म हेले या से पिलार किछि गोटे फिजिकली या मेंटली चैलेंज थिबो या हैंडीकैप थिबो या तार किछि सीरियस इश्यूज थिबो जन्म हेला फिजिकल इश्यूज वाला ताने तते एमटीपी करियो तापर हमें देखिवा जे व्हाई एमटीपी ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इफ ड्यूरिंग कोइटस और रेप्स जदि रेप हिची तो ऑब्वियसली सेटा होची अनइंटेंशनल सेटा दरकार नथिला अनवांटेड प्रेगनेंसी सेटा तो सेते बेले एमटीपी करियो आइदर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स माने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हेइनी या कॉन्ट्रासेप्टिव रो फेलियर हिची कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हिची कैजुअल ये हिची या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हिची तो सत्य कोन हबो ना एमटीपी यूज करबो एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल टू सर्टेन केसेस वेयर कंटीन्यूअस प्रेगनेंसी could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both कि जति कंसेप्शन टा मां पई या छुआ पई दी जो या बोथ को पई जति फैटल माने मरिया भले सिचुएशन करि पारे लाइफ पई ग्रीवियस प्रॉब्लम्स टा ये कोई पर प्रॉब्लम भाबी ठिया हे पारे तो सबते बड़े एमटीपी यूज करा जिवो एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहले अप टू 12 वीक्स जे प्रेगनेंसी को सेफ बोली माना जाए सेकंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर one disturbing trend is the majority of MTs are performed illegally by unqualified quacks माने जमन ठीक से किछि एमबीबीएस करना आती डीएसए लोग जीवन सारा मेडिसिन बिके की बा झाड़ू फुआ करी जमन तांती व्हिच आर समान को देकी जदी एमटी करला ताने सेटा अनसेफ और फैटल भी सेटा अनसेफ और फैटल भी सेत में सबले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर पाखरे जाय कि एमटीपी करिया दरकार another dangerous trend is misuse of amniocentesis adam koidli ultraman sex of unborn child frequently fetus is found to be female it is followed by mtp that is totally against what is legal तो जतले amniocentesis करके पिला बोले जणा पड़ला तो amniocentesis करके fetus टा फीमेल बोले जणा पड़ला सत्ते बेले एमटीपी करा होची जेटा कि टोटली इलीगल Such practices should be avoided because these are dangerous and both for young mother and fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus in this spectrum involving illegal as well as providing more healthcare facility reverse the mentioned unhealthy trend. तो यही ट्रेंड को केमते हमें रिवर्स करवा ना जति such practices should be avoided क्योंकि काहे कि ना एडा डेंजरस नॉर्मल एमटी को सब बेले को होची जे 12 वीक्स आगुरु कोरेटा सेफ 12 वीक्स पर एटा डेंजरस 12 वीक्स पर एते जणा भी पड़े 12 वीक्स जाए फिटस र साइज भी बेसी ग्रोथ है नथाय तो जणा भी पड़ेनी कि केते तर ये हिची पिला केते जदी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हिची या रेप हिची तमने से जो विक्टिम या से जो फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल से कोई भी पेरेंट फैमिली को जे पिलार किछि बोली तो सेते पई सेता जदी एमटीपी करिया जो सेटा बहुत यंग मदर और फिटस पई भी डेंजरस और फाटल और केते जो एमनियोसेंटेसिस से का होची जो फीमेल फिटस जन्म कर दोची तो या टू बेटर कोन प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर सतबे को होची ना अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोइटस को अवॉइड करिवो रिस्क फैक्टर जो अछि इलीगल एबॉर्शन रिलेटेड रिस्क फैक्टर विषय ता भीतर अवेयरनेस बढ़ेबो और जा पर कि ए जो अनहेल्दी ट्रेंड एमटीपी बा एबॉर्शन गोटे अनहेल्दी ट्रेंड हि जे मॉडर्न सोसाइटी ताको हमें रोकी परिबो तो एबे हम कोन पले ना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बा एमटीपी पढ़ले आवाज जी कोन पढ़ले
ना आज कौन बोले ना ये आयोडिस आयोडिस pills तापर ये implants injection तापर sterilization surgical method vasectomy tubectomy तापर MTPs medical termination of pregnancy सेटा केमती तार मिसयूज कोन तापर एसटीआई मु टिके पढि दछु नेक्स्ट क्लास रे पूरा एसटीआई को बोल से एक्सप्लेन करबी infections or disease which are transmitted through sexual infection disease there is sexual intercourse जो infection और disease पे ताको कहते ना sexually transmitted infections और venereal disease और reproductive tract infection तन तीनटा ना STI जाको तुम माने मेनली एसटीडी बोले जानती हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोले जानती हो तार बेटर नाम टा कोन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी फर्स्ट इन्फेक्शन हो तापर डिजीज हो तो तार आउ कोन ना अछि ना एसटीआई वेनेरियल डिजीज वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन तार एग्जांपल कोन ना आउट हाइलाइट करे ना गोनेरिया साइफिलिस जेनिटल herpes क्लैमिडियासिस जेनिटल वार्ट्स ट्राइकोमोनासिस हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स the most discussed infection in the research are HIV leading to AIDS and some of the commonest things. Among this, HIV infection is most dangerous and discussed in chapter 7 to next chapter. All chapter 7 to HIV से पढ़ियो. तो ऐठी कौन लिखला ना से कौन STI से example द ना gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital wasp, trichomoniasis, hepatitis B. एटा सब तार example दला और AIDS. तार एग्जांपल देले एसटीआईस रो तो हमें कोन करिया but some of these infections are like hepatitis B or HIV can also be transmitted by sharing of injection needles surgical instruments etc with infected person by transfusion of blood or from infected mother to fetus too except for hepatitis B genital herpes and HIV virus or the disease are completely curable if detected early and treated properly. Early symptoms of the most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital region. Infected females may often be asymptomatic or hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stage of the infection and social stigma attached to the STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. This could lead to complications later, which include pelvic inflammatory disease or PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, even cancer of the reproductive. तो एती जो कथा लिखला मैं पढ़ी चलती जे केमिति तांकर मोड ऑफ इन्फेक्शन कोन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन टू बसे ट्रांसमिशन कोन तापर हमरो सिम्पटम्स कोन जदि डायग्नोसिस न होला तो डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशंस कोन जो डायग्नोसिस कोन त कॉम्प्लिकेशन कोन तो नेक्स्ट क्लास में कोन करबी ना ए जो एमान को जो एटा को पूरा एक्सप्लेन करबी जो सब ईच एंड एवरी वर्ड को मैं एक्सप्लेन करबी जे समय केमते होई थांती तार कोन करिया दरकार वो एक्सप्लेन करबी तो आज हम रिवीजन करदा जे स्टार्टिंग रो कोन हम पढैछ प्रथम कोन पढैछ फर्स्ट हो जे WHO रो डेफिनेशन reproductive health definition that is well-being of all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social well-being of in every aspect. What a locker physically or normal, physically or emotionally functional रहबा दरकार आउ कोन ना अस्तांगर behavioral aspect रे भी भल रहबा दरकार तार family planning program first 1951 स्टार्ट हैतला इंडिया वाज among the first countries तार reproductive and child health care program RCH program अछि then sexually transmitted disease STD apps विषय पढ़ले तार awareness विषय पढ़ले amniocentesis जोटा कि mainly female feticides पर अपन यूज होतला तो होता जैसे तो पढ़ रहा female feticides पे यूज करा जाए जेमते फीमेल जेमते amniocentesis करके चाइल्ड रो जो सेक्स डिटरमिनेशन कराला तापर चाइल्ड सेक्स डिटरमिनेशन कराला तापर एमटीपी करी ताको इलीगल एबॉर्शन करेबा आ तार मेन यूज होची कोन ना जेनेटिक डिसऑर्डर जाना पड़बा सोहली न्यूरो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे सीडीआरआई लखनऊ फॉर्मेशन करथला तार यूसेज हम लास्ट पढ़ितले तापर कोन ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रैपिड डिक्लाइन हमें मोर्टालिटी रेट पढ़ितले जे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट केमती मैटरनल मोर्टालिटी रेट केमती तांकर नंबर केमती पड़ुची 2% लेस देन 2% पर 1000 पर ईयर तो तापर नेचुरल मेथड बैरियर मेथड
आईयूडीज इमरजेंसी पिल्स सेगुड़ाक विषय आम कहले तापर कौन ना एटा ए पार्ट मन रखो एटा समस्या भूल जाते एटा के पढ़ते एटा मन रखो आ एठी जो थिला कोडे वाला जे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करिया जो साइड इफेक्ट्स जो वॉमिटिंग का ए पार्ट तक मन रखो एटा समझते भूल जाते जे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करे कोन साइड इफेक्ट अछि स्टेरॉइडल से इतने मेनली प्रॉब्लमेटिक समते कि हमर सहेली स्टेरॉइडल में इतने सहेली यूज करे को प्रॉब्लम नहीं मतलब बाकी सब यूज करे प्रॉब्लम बाकी सब यूज करे प्रॉब्लम तापर आउ कोन ना वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी विषय कहतले वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी विषय कहतले वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी केमती यूज है वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी केमती यूज है वासेक्टोमी केमती इरिवर्सिबल ट्यूबेक्टोमी केमती इरिवर्सिबल वासेक्टोमी केम सटे जो एटी जो मु टाइड आउ कट मोड फिगरटा देखि नथली ए देखो मु कहथले जे केमती करा होजिबो ना स्क्रोटम एरिया रे आमे गोटे इंसिजन दबा तापर वासेक्टोमी को ना वास डिफरेंस को पुल करबा तापर से काटी के एमती बांधी दबा लाइगेचर कर दबा ताको सेमती सब वासेक्टोमी कहला फालोपियन ट्यूब भी लोअर एब्डोमिनल रीजन या वाजिनल रीजन रो कट करके ताको भी इंसाइज कर दबा ना ताको भी बांधी दबा जा फल के समय डिस्कनेक्ट कर दबा जा फल के ऑब्वियस पर मास परिबनी आजकल आ गोटे नवा मेथड बाजे जा फल के समय गोटे रबर टाइप रो क्लिप यूज करथिंदी जाको वासेक्टोमी ना वास डिफरेंस आउट फालोपियन ट्यूब को न काट के ताको एमिति जो बार डिफरेंस एमिति अछि एमिति ताको एमिति कराला एमिति कराला तापर एठुडे क्लियर गुड रिंग बडा यूज करो जा पर बाज डिफरेंस बंद देख रोची अब पर साको रिंग टा खोल देले सेटा रिवर्सिबल हे पड़छ जो रिवर्सिबल कर दे तार रिवर्सिबिलिटी रा चांस बढ़ी होची मेनली इंडिया रे वासेक्टोमी टू बेसिक ट्यूबेक्टोमी हुए वासेक्टोमी टू बेसिक ट्यूबेक्टोमी हुए ट्यूबेक्टोमी टा बेसिक कॉमन तो हमें एठी एमटीपी में पढ़ दिले एमटीपी 1971 रे इंडिया रे लीगलाइज हेतला 1971 रे लीगलाइज हेतला तापर 2017 रे अमेंडमेंट मतलब रिसेंटली अमेंडमेंट एक्ट असला एमटीपी रिलेटेड जे एमटीपी केता केता करि हबो ता इलीगल जेवन प्रैक्टिस होतबे तांको पय जो कड़ा एक्शन निया जो तांको अगेंस्ट एमटीपी विषय असला तापर लास्ट पार्ट मु काली जेटा बोल से एक्सप्लेन कर दिचे एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कोन जोटा कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब मेन प्रॉब्लम जेटा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस दाको वेनेरियल डिजीज भी पाए और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी पाए तार एग्जांपल कोन ना गोनोरिया सिफिलिस जेनिटल हर्पिस क्लैमिडियासिस जेनिटल वाश ट्रैकोमोनियासिस हेपेटाइटिस बी एंड ऑफ कोर्स एचआईवी लीडिंग टू एड्स तापर हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिम्पटम ऑफ कॉम्प्लिकेशन पढ़िबा नेक्स्ट चैप्टर रे नेक्स्ट पार्ट रे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इसरे पढ़िबा हो गया पढ़िबा तापर आउ कोन ना तापर पीआईडी आउ या विषय भी पढ़िबा तापर एसटीआई ता मेजर हेल्थ ऑफ हेल्थ सोसाइटी तापर कोन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर सेटा को ए पार्ट लिखा छि तीनटा पॉइंट रे लिखा छि तब नेक्स्ट पार्ट कोन रहबो ना इनफर्टिलिटी करबा इनफर्टिलिटी केमति वे इनफर्टिलिटी केमति फॉर्मेशन हुए आ तब इनफर्टिलिटी को काउंटर केमति करबा को मेडिकल मेथड्स अछि इनफर्टिलिटी को काउंटर करिया पई आ लास्ट पार्ट रे रहबो जे हमें समरीटा इंपोर्टेंट समरीटा सब पढ़ो समरीटा प्लान मिस कर दियंती आ तापर एक्सरसाइज को डिस्कस करबा नेक्स्ट क्लास रे।